बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी बाय कॉल से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना है उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं पीपी लिपी डेटा के ऊपर, उसके बाद इंशाल्लाह बाय कॉल की तरफ जाएंगे। तो पीपी लिपी डेटा इसके मुताबिक आपके सामने जो इंडिविजुअल्स हैं वो लास्ट 1 वीक के अंदर जो है वो सेलिंग साइड पे मौजूद रहे। इंडिविजुअल और उसके साथ जो है अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड भी जो है वो सेलिंग साइड पे मौजूद रहे। और इसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी ने लास्ट वीक के अंदर एक हैवी बाइंग भी की है और इससे लगता है कि फर्दर जो है कोई भी ट्रिगर मूवमेंट, एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है मार्केट को जो है अपसाइड जो है वो ले जाने में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन आपने हाई साइड के ऊपर शेयर्स को जो है वो सेल करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी रेजिस्टेंस दिखा रही है। 48,000 का जो लेवल है इसके ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है। जिस दिन इसने 48,000 से अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है मार्केट तो इंशाल्लाह फिर आपको ये एक नए हाई की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपने जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का जो है अनाउंसमेंट नहीं आती उस वक्त तक आपने हाई साइड पे सेल रखना है और डिप पे जो है आपने शेयर्स को बाय करना है। इसके साथ बैंक जो है वो सेलिंग साइड पे मौजूद है $1.53 मिलियन के साथ। ब्रोकर्स भी सेलिंग साइड पे हैं 0.21 के साथ। कंपनीज बैंक साइड के ऊपर 0.27। फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो भी सेलिंग साइड पे रहे 0.31 पे मिलियन के साथ फ्राइडे वाले दिन। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल भी थे प्रॉफिट टेकिंग की है और रोल ओवर वीक भी था लास्ट वीक के अंदर, तो वो भी जो है एक एक्स्ट्रा प्रेशर मार्केट के अंदर बना रहा। म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड के ऊपर थे, NBFC बाइंग साइड पे और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पे और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी जो है बाइंग को तरजीह दी 0.23 मिलियन के साथ। तो ये था पीपी लिपी डेटा आपके सामने। और अभी जो लेवल है आपके साथ मैंने शेयर कर देता हूँ। जो इंडेक्स है 47,671 पे क्लोज हुआ और 47,000 का पहली सपोर्ट है मार्केट के पास और 47,000 और 46,800 का जो लेवल है ये बेहतरीन सपोर्ट मार्केट के पास मौजूद है डाउनवर्ड की तरफ। और जो अप साइड की मूवमेंट है वो 48,000 और 48,200 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट के पास जो है रेजिस्टेंस आती है, तो यहाँ पे जब तक मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और जो लेवल बनता है 47,000 का वहाँ पे जो इनिशियल आप बाइंग मार्केट में कर सकते हैं। उसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 46,100 का और 46,000 का जो लेवल है वो मार्केट के पास मौजूद है। दूसरी सपोर्ट लाइन जो है वो 46,000 के लेवल के आसपास बनती है। तो इन लेवल्स को आपने जो है देखते हुए आपने बाइंग करनी है। अगर मार्केट में बाइंग नहीं आती है, मार्केट डल रहती है, तो आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करनी है। इन्वेस्टमेंट आपने जो है अगर आपने 5,000 शेयर लेने किसी भी शेयर के तो वहाँ पे आप इसको 1,000 ले लें या 500 ले लें तो डाउनवर्ड की तरफ वो मज़ीद आपको वो एवरेज करने का मौका मिल सकता है। सिलेक्शन ऑफ शेयर अच्छे रखें। बार बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको यही कहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ शेयर अच्छे रखें। अगर वो टेम्प्रेरी तौर पर डाउन भी होते हैं किसी भी वजह के ऊपर तो वो जैसे पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर आती है तो वो जो है अप साइड भी आ जाते हैं। तो लिहाजा सिलेक्शन ऑफ शेयर जो है वो अपने पास जो है मजबूत रखें। अच्छा जी, अभी जो बाय कॉल की तरफ जा रहे हैं तो उनमें जो नंबर 1 बाय कॉल है वो है जी साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। मैं पहले भी मैंने आपको बार बार बाय कॉल दी है और इंशाल्लाह हमने इसके टारगेट अचीव भी किए हैं। और इसको आप बॉटम पे ऊपर लाजमी इसके कुछ शेयर लेके लाजमी रखें जो है एक, क्योंकि देखें इसके जो इंपोर्ट के हवाले से कोई इस पर इतनी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना इंपोर्ट के लोग इतना करते हैं। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। साजगार इंजीनियरिंग आपको पता है इस तरह ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिक्शा वगैरह ये लोग बनाते हैं। तो ये 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, तो इनकी जो है सेल्स भी जो है इनकी ठीक होती है, जो माहाना सेल्स आती है उसके मुताबिक। और जो है उसके साथ साथ हल्का फुल्का डिविडेंड वगैरह भी ये लोग देते रहते हैं।
बोनस वगैरह की हिस्ट्री रही है इसकी। सितंबर में इसने 30% बोनस दिया था, उसके बाद 20 में भी 30% बोनस दिया था। तो अभी उन लेवल के ऊपर आ रहा है, बाइंग रेंज के अंदर जो है वो आना शुरू हो रहा है दोबारा। तो इसको जो है आगे बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होगी, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसके अंदर एक मूव आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो 21 के बाद को इसके जो है 30% बोनस दिया है इसने लास्ट 21 में। और इसकी जो EPS है वो भी ठीक रही है। क्वार्टरली जो है इसकी EPS 7.36 रही है, और क्वार्टरली जो 1 है वो 0.18 से बढ़ के 7.36 रही। तो अच्छे एक्सपेक्टेशन इस बार जो है वो रिजल्ट की हम कर सकते हैं कि अच्छा डिविडेंड या बोनस वगैरह ये दे सकता है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसका जो मूविंग एवरेज बनती है वो मैं आपके सामने मैंने ये डेटा जो शेयर किया है 9 डेज़ का 74.32 है 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज की रही है। उसके बाद 14 डेज़ 2 वीक का डेटा है 75.20, 20 डेज़ का जो डेटा है वो 17.4.28 है, 30 दिन का 71 है, और 50 डेज़ का 63.41 है। तो जो तकरीबन जो 2 मंथ का बनता है वो 62 का लेवल बनता है। तो अभी ये उसी रेंज के अंदर आना शुरू हुआ है। तो आप इसके इनिशियल जो बाइंग है वो 67.80 और 66.01 यहाँ पे आप इसकी जो है वो बाइंग कर सकते हैं। जी, इसकी जो यहाँ पे इसको बार सपोर्ट भी मिलती रही है इन लेवल्स के ऊपर, ये जो लेवल मौजूद है इसके, और लिहाजा यहाँ पे हम इसकी पहली बाइंग जो है अपनी कर सकते हैं 66.01 तक। और अगर 66 का लेवल जो है इसको मेंटेन नहीं करता या मार्केट में एक एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर आता, फिर आपको ये 62 तक भी मिल सकता है। 62 का जो लेवल है यहाँ पे अपनी तीसरी बाइंग को जो है वो होल्ड करके आप में रखना है। तो पहले इनिशियल 66 का जो लेवल है 65 का लेवल है, लाजमी यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, फिर 70 तक जाता है। तो अगर वहाँ पर नहीं जाता तो आपने इसको होल्ड रखना है और 62 का वेट करना है, वहाँ पे जो आपने दोबारा इसकी बाइंग आप कर सकते हैं। ऐसे सेल टारगेट बनता है वो 72.15 का एरिया बनता है, फिर 75.50 का और 79.50 का एरिया बनता है। और मैंने अर्ज़ किया कि अभी इसकी बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है करीब सितंबर के अंदर, तो इसके अंदर भी एक मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो लिहाजा आप इसको बॉटम के ऊपर कुछ क्वांटिटी सी लेके रख सकते हैं। जब आप इसकी एवरेज करेंगे तो आपके पास जो एवरेज प्राइस की निकलेगी वो 65 की राउंड पे निकलेगी, और 65 के लेवल के ऊपर इस शेयर को जो है वो बेचना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इजीली जो है ये 75 तक जाता है। और इसके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो परसेंटेज बनती है प्रॉफिट के, तो तकरीबन 15% बनता है। अगर यहाँ से आपको 10% ये जो है वो अब जाता है। तो 10 ना भी किया तो 72 का जो एरिया है 70 से 72, 71, 72 यहाँ तक तो ये आपको ये लाजमी जाता ही जाता रहता है इन लेवल्स के ऊपर से। तो लिहाजा इसको इन लेवल्स के ऊपर जो है वो लाजमी बाय करें। एवरेज जो है वो लाजमी शेयर्स की बना के रखना है आपने। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है एवरेज के साथ मार्केट के अंदर एंट्री होने का। आपके पास कैश मौजूद होता है डाउनवर्ड्स मार्केट आने की सूरत में, तो जो बंदा के पास कैश होता है वो कैश इज किंग इन दिस मार्केट, और इसके पास कैश नहीं होता फिर वो एट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर बाइंग नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो है अपने शेयर्स को सिलेक्शन को अच्छी रखना है, और उसके साथ साथ जो है बॉटम पे शेयर्स को बाय भी करना है, और एवरेज के साथ बाय करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर जो है आप जो अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला शेयर है वो चार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सीमेंट ताल्लुक है इसका। ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चार्ट सीमेंट इस तरह शेयर है, अच्छा शेयर है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जो है वजूहात की अच्छी जो है इसकी रिटर्न जो है वो रही है इसकी हिस्ट्री, और इसकी EPS भी ठीक है। EPS देखिए 6.55, 7.69, 8.01, EPS में कोई इशू नहीं है। और इसके जो पे आउट देखें तो पे आउट भी जो है लास्ट इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था 27 अप्रैल को। उससे पहले अगस्त में दिया था 30% फुल डिविडेंड का, अगस्त में 27 में दिया था इसने 2021 में। तो ये डिविडेंड हिस्ट्री इसकी रही है।
और जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए जो है ये चिराग सीमेंट एक अच्छी ऑप्शन है। ज़्यादा टूटता भी ये नहीं है और इसके अंदर जो है एक हल्की फुल्की जो है वो ट्रेड भी लगी रहती है। जी, तो चिराग सीमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो इसके जो बाइंग लेवल बनते हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ इसके बाइंग लेवल, तो इसको आप जो है वो 130-75 का जो लेवल बनता है पहला, यहाँ पे आप इसके आगे बाइंग कर सकते हैं। और आप देख इसका 9 डे जो मूवी एवरेज रही है वो 131 है, 14 डेज की वो 131 है, 20 डेज की भी 131 है, 1 मंथ की भी 130.62 है, और 50 डेज की 128 के राउंड बनती है, 60 डेज की 126, और 100 डेज की 122, और बहुत हद हुआ तो 200 डेज की 115 बनती है। तो एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा शेयर है। इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो मैं गाइड कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बॉटम पे मिलता है, ये ऊपर ही इजीली आपको 2-3 रुपये डेली दे जाता है। तो लिहाजा बॉटम पे जब भी आए नेगेटिव के अंदर तो आप इसको लाजमी वहाँ पे हल्की बाइंग इसकी आप कर सकते हैं। अभी जो इसकी लास्ट कैंडल बनी है बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी है इसकी ये वाली जो कैंडल बनी है इसकी लास्ट डे इसकी, हालांकि मार्केट डल रही है, लेकिन ये वो शेयर हैं कि वो जो बॉटम पे आते हैं तो इसको लाजमी इन्वेस्टर जो है वो बाय करता है। तो इसके जो सेल टारगेट जो बनते हैं वो 133.50 है, 134.75 है, 135.90 है, और आगे जाके बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट होगी या इसके साथ साथ जो है ये आपको 140 का लेवल भी दिखा सकता है। 140-145 का लेवल ये आपको दिखा था। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर, तो इन्वेस्टमेंट करके रखने वाला शेयर है। इसकी लास्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो अप्रैल 28 में आई थी, तो अभी इसकी नेक्स्ट मीटिंग जो है सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के एंड में या अक्टूबर में इसकी अनाउंसमेंट जो है वो आ सकती है। तो लिहाजा आप इसको भी जो है वो जो बाय करना चाहते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको भी इसके लिए बेहतरीन जो है वो शेयर है चिराग सीमेंट। तो ये आपके सामने है जो लाइव डेटा है इसके आपके सामने। तो ये जो लेवल है यहाँ पे ये 125 के जो लेवल है यहाँ पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ से जो है ये जो है वो अप ही रहा है, इन लेवल्स पे जो है ये अप ही रहा है। इसकी जो लास्ट अगर हम इसकी मूवमेंट देखें जो हमें यहाँ पे तकरीबन 118, वो भी जून के महीने में, और इससे पहले अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में ये 112 तक जो है ये हमें 113 हाई लगाया था, वहाँ से थोड़ा सा इसको फिर दोबारा देखें अगर 113-12 पे मिलता है तो यहाँ पे देखें इसने अचानक और सडनली जो है इसने मूवमेंट भी दी है, और 100 लेवल जो है वो मेंटेन करके 122-25 की लेवल दोबारा जो है ये आया भी है। तो इस हवाले से जो अच्छा शेयर अगर नेगेटिव में जाता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप इसकी अपॉर्चुनिटी समझते हुए मज़ीद इसकी बाइंग आप कर सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और ट्रेडिंग के हवाले से भी अच्छा शेयर है। जब आप इसकी एवरेज करेंगे इन 3 लेवल्स के ऊपर, तो आपके पास जो एवरेज बनेगी वो 28 के राउंड के करीब बनेगी। तो ये और इस 128 पे घबराने वाला लेवल इसका नहीं है, ये इजीली जो है 132, 35, 36 तक जाता है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और इसके जो 3,85,000 का आप इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बनती है परसेंटेज में वो तकरीबन 5.83% जो है वो बनती है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ये वो 2 अहम शेयर्स थे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हैं और ट्रेडिंग भी आप इसके अंदर जो है कर सकते हैं। तो नीचे आए तो बॉटम पे बाय करें, अब जाए तो वहाँ पे इसको सेल करें। इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो है आप करते रहें, इनके अंदर कोई बनाने वाली ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हाई साइड पे अगर चला जाए, अगर सपोज चिराग सीमेंट जाता है 140-145 प्लस पे, तो वहाँ पे आपने इसको जो है लेने से गुरेज करना है, क्योंकि आगे जब शेयर एक बढ़ जाता है बोर्ड मीटिंग के पहले तो फिर उसको लेने का फ़ायदा नहीं है। ये वो लेवल हैं जो बॉटम पे हैं और इनके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं, फिर आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब शेयर को बाय करने जाए तो उसका एक हाई देख लें कि इतने हाई कहाँ लगा, हाई के पास तो नहीं खड़ा ये शेयर, वहाँ पे जो है वो आपने एहतियात करनी है कि आप हाई से जो है वो चीज़ों को शेयर्स को बाय करने से गुरेज करें। और अगर मिड पे खड़ा है, एक मूविंग एवरेज की आपने देखनी है कहाँ पे खड़ा है, तो फिर वहाँ पे आप इसके मुताबिक आप उसकी जो है वो बाइंग स्ट्रेटजी जो है वो अपना सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है अगर आपने पाकिस्तान तो ऐसे में अकाउंट ओपन करवाना उसकी भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।